Hello everyone, I am Namit, student of HIDM, and today I am here to deliver a seminar on lead generation through search ad under the guidance of Engineer Manmohan Singla sir. आपने जैसे देखा होगा YouTube पे जैसे कई क्लिक बिट होते हैं, मतलब टाइटल और थंबनेल वो ऐसे कैची बनाते हैं कि उसको मतलब खोलने का मन करता है भाई हाँ इसको पूरी वीडियो को देखें। तो वो हुक ऐसा क्रिएट करना है कि जो यूजर है वो मतलब आपके पास आए और उसको कोई भी जो बटन आपने लगा रखा है या कोई भी वीडियो है उसको पूरा देखे। तो हुक्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे एक तो ऑफर्स हो सकता है। भाई अगर आज के ज़माने की बात करें तो सबसे बढ़िया तरीका है पैसे कमाने का एड्स तो आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया लगातार यूज़ करते हैं। अगर सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब की बात की जाए, गूगल की बात की जाए, जीमेल की बात करूं तो आपको बता दूं आज के ज़माने में सबसे आसान तरीका है एड्स के ज़रिए पैसे कमाने का। लेकिन ये एड्स कैसे हम लोग लेकर के आए, कैसे जो है ये एड्स हमारे पास चल करके आएंगी, या फिर क्या तरीका है ये एड्स लाने का, इसी को लेकर के आज मैं हिसार इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यानी कि HIDM के अंदर मौजूद, और यहाँ पर मुझे जानकारी मिली थी कि एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है इसी के ऊपर। तो मेरे साथ यहाँ पर होस्ट मौजूद है नवनीत। मुझे ये बताइए कि आज यहाँ पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, सेमिनार का है लीड जनरेशन थ्रू सर्च एड। ये एड होती क्या है और किस टॉपिक के ऊपर जो है आज आप क्या कुछ देने वाले हैं बच्चों को? तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि गूगल के ऊपर दिखती है। ठीक है, हम कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, कोई भी मतलब क्वेश्चन हम सर्च करते हैं तो उसको क्वेरी बोलते हैं। तो जब हम क्वेरी सर्च करते हैं गूगल के ऊपर तो उसमें एड्स निकल के आती हैं। तो वो ऐड का मोटिव क्या होता है कि वो मतलब गूगल का ही गूगल है, गूगल का ही यूट्यूब है, ईमेल, जीमेल, मतलब ऑलमोस्ट यूट्यूब के मतलब जितने भी चीज़ें हम देखें तो सारी ऑलमोस्ट गूगल की हैं। ठीक है, जो आज के दिन में जो मतलब 92 से 93% लोग जो हैं वो गूगल यूज़ करते हैं ब्राउज़र। बाकी जो बचे वो सफारी और जो और अदर यूज मतलब ब्राउज़र है वो यूज़ करते हैं। तो नवनीत, आपको लगता है कि गूगल एड के ऊपर सेमिनार देने से बच्चों को फ़ायदा होगा? या ऑफ कोर्स होगा बिल्कुल, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर सबसे एक मेन जो पिलर जो होता है जिसको बोलते हैं मार्केट मतलब ऐड। अगर हम ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर पहुंचा पा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा सेल्स बढ़ते हैं मार्केट में, मतलब बिजनेस के अंदर सेल्स बढ़ती है। ठीक है, तो भाई आपको बता दूं, अक्सर सबकी क्वेरीज आती है हमारे वीडियोस के ऊपर भी कि भाई आप लोग एडवर्टीजमेंट क्यों करते हैं इतनी सारी। तो आपको बता दूं कि न्यूज़ चैनल के अंदर भी एक सबसे बड़ा जरिया पैसे कमाने का सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया के ऊपर रन कर रहे हैं तो आपके पास सबसे बड़ा मौका और सबसे बड़ा मोटिव और तरीका जो है वो ऐड का ही है। ऐड के जरिए ही आपको जो है पैसे मिल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, क्योंकि अगर बात कर ली जाए बेरोजगारी की तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मानते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है? हाँ जी, मैं मानती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रखी है, डिग्री ले रखी है, लेकिन उनको फिर भी मतलब जॉब नहीं मिलती, क्योंकि या करप्शन ले लो या कुछ भी ले लो उसके करके उनको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना है कि बच्चों का भी मानना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर जो है बेहद ज़्यादा, और इसके अंदर आपको रोजगार पाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोर्स किया जाए। और अब आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर जो है लगातार व्लॉगर्स की संख्या बढ़ती जा रही है या फिर कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता होता कि एड्स कैसे लेकर के आए। उसी को लेकर के कुछ इंस्टीट्यूट्स खुले होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और उन्हीं में से हिसार के अंदर सबसे पुराना और सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है HIDM है। मैडम, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर HIDM की बात की जाए तो यहाँ पर किस किस तरीके के सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं? यहाँ पर हर तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है। हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, एड्स के थ्रू हम कैसे बिज़नेस ला सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, सो दैट इज़ वेरी फाइन। ठीक है, अगर आज के ज़माने की बात की जाए तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो है एक पिलर के रूप में उभरता जा रहा है। पहले जो है मीडिया को कहा जाता था एक पिलर है, लेकिन अब शायद अगर बात की जाए आम लोगों की तो आम लोग भी जो है इस फील्ड के अंदर आते जा रहे हैं। हर कोई अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना बड़ा रोल है? डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि हमारे एल्डर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स बढ़े काफ़ी।
ठीक है, आपसे जानना चाहूँगी, अगर आज की बात की जाए तो कोई भी जनरेशन के बच्चे हों, बड़े हो, बूढ़े हो, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। शायद ऐसा कोई ही होगा जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन आज के ज़माने में नहीं होगा, और एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो लाजमी है कि इंटरनेट भी होना ज़रूरी है। तो आप मुझे ये बताइए, इंटरनेट के ऊपर ऐड से आपको कितना फ़ायदा होगा? ऐड से बहुत फ़ायदा होता है। हमारे जो बिज़नेस है उसमें लीड्स जनरेट होती है, जिससे हमारा ट्रैफिक इंक्रीज़ हो सकता है, सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। फ़ायदा तो बहुत है इसके थ्रू। सर्चेज ऐड होते हैं, आप अपना एक बजट प्लान सेट कर सकते हैं कि हमें जेंडर्स में मेल चाहिए, फीमेल चाहिए अपने बिज़नेस के लिए, किड्स चाहिए। आप एक एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें अपने बिज़नेस पे कैसी ऑडियंस चाहिए। टाइम्स फिक्स कर सकते हैं, आप किस वक्त ऐड दिखे तो उसके थ्रू आपका जनरेट हो सके। अब जैसे होली फेस्टिवल आ रहा है जी। तो आप उसके लिए भी आप अपने बिज़नेस में अपने इम्प्लीमेंट करके बिज़नेस के प्रॉफिट्स और सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर पहले ज़माने की बात की जाए तो ओल्डर एज के अंदर ऐसा हुआ करता था कि भाई हमें जो है बिज़नेस जनरेट करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, लोगों से दर दर भटक करके ऐड मांगनी पड़ती थी। लेकिन आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, और इसी सोशल मीडिया के ज़माने के ऊपर गूगल आपको ऐड देने लगा है। आप मुझे ये बताइए, गूगल जो ऐड देता है उससे एक यंगस्टर को कितना फ़ायदा मिल सकता है? मैम बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और ठीक है, अगर आपकी बात करूँ तो आप कितने समय से इस डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ रही हैं? मैं 4 मंथ से इधर हूँ और मैं इधर ठीक है, 4 मंथ से आप यहाँ पर हैं। मैंने अभी देखा था कि कुछ समय पहले तक मेरे ख्याल से सिंगला जी 1 साल 2 साल पहले तक मेरे ख्याल से हिसार के अंदर जो है इंस्टीट्यूट नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का। शायद मेरी एक फ्रेंड को भी मैंने आपको रिकमेंड किया था, क्योंकि वो भी दिल्ली के अंदर करके आई थी। तो आपको क्या लगता है कि हिसार जैसी सिटी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराने के लिए इंस्टीट्यूट होना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग जिस वजह से अभी बूस्ट चल रहा है उस हिसाब से हिसार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जो आपको इतनी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, और आपको एक ऐसे मेंटर मिलते हैं जो आपको लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और बेस्ट है ये। ठीक है, अगर मनमोहन सिंगला की बात की जाए तो शायद मैंने इनके बारे में पहले बहुत ज़्यादा नहीं सुना था, लेकिन अगर हाल ही के सालों की बात की जाए 2 से 3 साल तक, तो हर सोशल मीडिया के ऊपर छाए रहते हैं। तो मुझे ये बताइए, मेरे ख्याल से हिसार के अंदर वो डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स शायद ही अवेलेबल हो, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में है, आपने डेमो क्लास ली है, तो ये इंस्टीट्यूट उससे कैसे अलग है? दरअसल मैं हिसार से बिलोंग नहीं करती थी, मैं इधर न्यूली ही शिफ्ट हुई थी। देन आफ्टर दैट मेरे को रिकमेंडेशन मिली थी HIDM के लिए, तो मैंने तो सीधा कोर्स ही ज्वाइन किया था। मेरे को वो चीज़ नहीं थी, बिकॉज मैंने सुना था कि इन्होंने बहुत अच्छा लर्निंग दिया और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया है, सब चीज़ बेस्ट है, तो मैंने सीधा आके ज्वाइन किया। ठीक है, आपने रेफरेंस के ऊपर ज्वाइन किया था, तो आपको क्या लगता है, पैसा वसूल है या पैसा बर्बाद है? पैसा वसूल है, फुल्ली पैसा वसूल है। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा पैसा कमा लेंगे? कॉन्फिडेंस है, अगर इनके अंडर में हम लोग रहेंगे, इनकी गाइडेंस लेंगे, तो फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, ये बताइए कितने मंथ्स का कोर्स होता है, और उसके बाद एक स्टूडेंट कैसे मनी जनरेट खुद कर सकता है? ये 4 मंथ का कोर्स होता है, साथ में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सब चीज़ अच्छे तरीके से करेंगे तो यहाँ से ही प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है, और अच्छा मनी जनरेट कर सकता है एक स्टूडेंट। ठीक है भाई, कुछ और बच्चे भी यहाँ पर, एक बच्चा जो है शायद मेरी बातें सुनता सुनता बोर हो गया। ये बताइए, पेन से क्यों खेल रहे थे आप? वैसे ही खेल रहा था। अच्छा, वैसे ही खेल रहे थे। अच्छा, ये बताइए, सेमिनार्स का कितना फ़ायदा मिलता है? सेमिनार से बहुत फायदा मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे को। सेमिनार देख देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एड्स। ठीक है, कुछ और बच्चे भी यहाँ पर इनसे पूछ रहे थे, आपको क्या फ़ायदा मिला? मुझे काफ़ी सारा फ़ायदा मिला। मुझे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई। पहले हमारे लिए सोशल मीडिया सिर्फ चैटिंग के लिए यूज़ होता था, बट हमें पता चला कि उससे हम अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वे से। हम जैसे एड्स लगा दिया, फिर खुद से ऑर्गेनिक वे से हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। भाई, अब आपको बता दूं कि आप चैट करते करते भी पैसे कमा सकते हैं, और ये पैसे कैसे कमा सकते हैं वो जो है हमारे साथ इंजीनियर मनमोहन सिंगला मौजूद है, वो बताने वाले हैं, जिन्होंने HIDM की शुरुआत की है। मनमोहन जी, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं काफ़ी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो आपको लगता है आप इतने काफ़ी मतलब तारीफ़ के काबिल हैं? वो तो कर रहे हैं बच्चे, तो कर ही रहे हैं। देखो, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, और एम यही लेकर चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे सीखना चाहते हैं वो अच्छा करें। और जो सब मेन जो मोटिव है वो ये है कि कहीं भी हिसार के अंदर किसी भी तरीके से कोई चीज़ कमी ना रहे, बाहर के कंपनी का इंटेक बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टैलेंट्स जो हैं जितने भी हिसार के हैं वो हर टाइप से आएँ। ऐसा ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रह जाए। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि स्किल्स लेकर नहीं कर पाते काम,
बट कई स्किल्स ऐसी होती हैं उनके अंदर जो कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते। बट आज के टाइम में आपने देखा होगा इतने यूट्यूबर्स हैं, इतना कुछ हैं कि वो अर्न करने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स भी बोलते हैं ठीक है हमें भी साथ में लगा ले। तो आपने देखा होगा कितने यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियोस में पेरेंट्स पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, क्योंकि दे नो कि दे आर माई चिल्ड्रन इज अर्निंग फ्रॉम इट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग ने हर तरीके से सबको सपोर्ट किया है। और आप ये भी देख पा रहे हो कि प्लेटफॉर्म जो हैं बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उन यंग टैलेंट्स के लिए जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो एकदम पूरे इंडिया में छा जाते हैं। ठीक है, ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्कोप कितना है बच्चों के लिए, और यहाँ पर कितनी मनी इन्वेस्ट करके बच्चे कितनी इनकम हासिल कर सकते हैं? सर मैम ऐसा है कि अगर आप एक ऐसी स्किल्स लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं जिसके अंदर आप ये मानते हैं कि मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, बट फिर भी आप कुछ अच्छी जॉब करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात MNC जॉब करना चाहते हैं। जॉब्स तो बहुत है, कमा तो हर कोई रहा है, एक अच्छे लेवल की अच्छी हाई क्लास जॉब MNCs में, और आपने कहना है पंख लगाने उड़ने के लिए, तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ आई है कि जो आप 4 मंथ में सीख कर आप एक्सेल कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, काम कर सकते हो। और विद टाइम इसमें ये नहीं है कि आप एक लिमिट में रहते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। और जो बच्चे आज 15,000 पे स्टार्टिंग फ्रेशर थे वो 20, 25, 30,000 ले रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं तो 50-60,000 कमाते हैं और अपने घर पे ही रहते हैं। तो ऐसे करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, और आपको इसमें कोई भी स्किल्स नहीं चाहिए होती है कि जैसे मान लो आप 12th क्लास है तो सीख सकते हो, BBA है, MBA है वो सीखते ही हैं, BTech है, मतलब आपके पास कोई भी स्किल्स हो या ना हो पुरानी, आप इसके अंदर आके न्यूली तरीके से आप अपना प्रोजेक्शन करके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हाल ही के सालों की बात की जाए तो डिजिटल क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, अपने घर के अंदर रह करके काम कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो लोग जो है इसके ज़रिए पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि कई लोग जो है 1 से 2 साल तक वर्किंग करते हैं लेकिन वो फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत सालों बाद मेरे सामने आया है। देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो उन क्रिएटर्स के लिए एक मैसेज भी देना चाहूँगा। देखिए बहुत ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो हिट हो जाते हैं और उनको देखते देखते लोग इन्फ्लुएंस होके खुद भी बनते हैं। देखिए आप एक बंदा अगर कुछ अच्छा कर जाता है तो उसके साथ अब बच्चे जो सोचते हैं मैं भी ऐसा कर लूँ, बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बट मैं ये बताना चाहूँगा जितने भी डिजिटल क्रिएटर हैं वो 80% नॉलेज खुद ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, बट कहीं ना टेक्निकल पार्ट में वो लैक करते हैं। तो अगर उनके पास टाइम नहीं है, वो इतना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, तो वो ऑनलाइन कुछ कोर्स ज्वाइन कर लें या सीखते रहें। एक्चुअली क्या होता है, ये प्लान बी होता है। अगर मान लो आपका यूट्यूब चैनल बंद हो गया, अगर किसी तरीके से आपको लगता है स्ट्राइक आ गया, आपने कुछ गलत कर दिया, तो आप अगर पूरी लाइफ उसको दे रहे हो 5 साल और 6th ईयर में आपको ये लगता है कि एकदम कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपके पास सेकंड थॉट प्रोसेस नहीं होगा। कई बार ऐसा बोलते हैं कि अगर हम 5 साल में इतने फेमस हो गए तो हम कॉमेडियन बन गए, एंटरटेनर बन गए, ये अच्छी बात है, बट प्लान बी लेकर चलें वो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी स्किल्स उनके पास है वो अच्छी है, उससे कमा भी रहे हैं। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ये नहीं हो रही कि अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए यूट्यूबर से कमा रहा है तो वो डिजिटल मार्केटर प्रोफेशनल बन गया। वो 5 लाख कमा रहा है और वो मेरे से बात करेगा तो 80% टेक्निकल हार जाएगा। मैं चाहता हूँ वो 100% हारे ना और जीत जाए, किस फॉर्म में, टेक्निकली भी, सो दैट कि जो यूट्यूब से वो कमा रहा है वो एक है, उसके साथ उन भी अगर उसको कल को कोई हार्म होता है या उसका चैनल बंद हो जाता है तो कहीं भी उसे दिक्कत ना आए, बिकॉज उसके पास एक नॉलेज है। मैम आपको पता है नॉलेज हम जितनी भी लेते हैं वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसके पास एक चीज़ आ जाए तो वो कभी भी गिरेगा भी तो दोबारा स्टैंड आउट हो जाएगा। और ये चीज़ बच्चे करके इन्फ्लुएंस होकर कई बार कहते हैं स्किल्स नहीं लेते, अधूरी स्किल्स के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा ना करे, स्किल्स पूरी ले और फिर जाएं, सो दैट कि कहीं कमी भी आए तो वो पूरी कर सके और कभी भी दिक्कत ना आए उन्हें। मनमोहन जी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हर किसी की ये क्वेरी रहती है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों ने साथ में यूट्यूब चैनल शुरू किया है, लेकिन दोनों सेम कंटेंट डाल रहे हैं, सेम लेवल का कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन एक जो है एकदम से पॉपुलर हो जाता है, वहीं दूसरा नहीं हो पाता है। तो उसके कंटेंट के अंदर कमी है या फिर उसकी टैगिंग के अंदर कमी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग की कहीं ना कहीं जो है उसकी कमी है? मैम देखिए इसमें अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जल्दी बता देता हूँ। एक तो रेगुलरिटी आती है कि सबसे पहले क्या रेगुलर है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका बोलने का इंप्रेशन क्या है, और तीसरा ये होता है कि आपने कंटेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने किसी से कंटेंट पढ़ा और मैं बताने लग गया, और एक होता है मैंने उसको बहुत अच्छे से समझा और मैंने ये देखा कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है, कैसे सुनना चाहती है, और वो क्या क्या वर्ड्स उसके अंदर मुझे डालने हैं। मतलब आपकी एक टाइमलाइन प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने रटा, बोला और वीडियो रिकॉर्ड करी और पोस्ट कर दी। वीडियो एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके अंदर कितना टाइम लैप्स डाल रहे हो, आप कितने ग्राफिक्स डाल रहे हो, कितना
ईजीनेस है, आपका माइक कैसा है, क्वालिटी कैसी है, आप कनेक्टेड हो पा रहे हो, आप ऑडियंस को पहले ले कैसे रहे हो, एक मैसेज दे रहे हो लास्ट तक। मतलब क्या है कि ओवरऑल आपकी वीडियो कंटेंट से साथ साथ आपको ये फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी ऑडियंस सुनना क्या चाहती है और मैं उसे बोर नहीं होने दे रहा और पूरा वो है। दूसरा मैम ये भी देखा जाता है कि अगर सेम कंटेंट बार बार कोई बना रहा है तो हालांकि मतलब कई लोग उठ जाते हैं, कई नहीं उठते। उसका रीज़न ये भी होता है मैम कि कोई उनकी एक वीडियो वायरल होती है तो मैम ये तो कहते हैं लक ही होता है। देखिए मैम मैक्सिमम जितने भी क्रिएटर्स होते हैं वो लक से बनते हैं, बट उस लक के बाद ये होता है कि अगर उनके दम होता है और उनका मन इंटरटेनमेंट या इंटरेस्ट फैक्टर बहुत हाई होता है तो वो क्या करते हैं, ऑडियंस को पुल कर लेते हैं, वो फिर परमानेंट ऑडियंस उनकी सब्सक्राइबर बन जाती है। वरना कई ऑडियंस ऐसी भी देखेगी एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ है, उसके बाद कभी भी उनके व्यूज़ नहीं आए। वो ये होता है कि एक चीज़ है जो वायरल हो गई और आगे आगे सर्कुलेट हो गई, बट उसके कंटेंट में, उसके बोलने के तरीके में अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मनमोहन सिंगला अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं, तो क्या मनमोहन सिंगला भी बेरोजगारी के शिकार हुए जो इंजीनियर से डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर शिफ्ट हो गए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एजुकेशन तो कभी छोड़ी नहीं, बीटेक एमटेक की, फिर एमबीए किया और सेकंड जॉब भी मेरी लगी हुई थी 2016। मैंने 1 साल काम भी किया हुआ है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में 3 साल एज एमएसपी रहा हूँ, तो टेक्निकली मुझे कभी जॉब के ऐसा नहीं था। बट सबसे बड़ी बात ये थी, जब मैं वापस आया था हिसार में 2 मंथ के लिए, तो मैंने उस टाइम देखा कि डिजिटल अवेयरनेस नहीं है। तो ये मान के चलिए कि हिसार में मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मुझे करना चाहिए। और अपनी सिटी में आप कुछ करके रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो उससे अच्छा कोई वो होता नहीं है। जॉब वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि मिली या नहीं मिली। जॉब मैं ये भी नहीं बोलूँगा मैंने रिजेक्ट की, इट्स लाइक कि मेरा मन ही नहीं था उस तरफ जाने का। और जहाँ मैंने जॉब की है वहाँ पर मैंने की भी है, बहुत कुछ सीखा भी है, लर्निंग फेस रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि डिजिटल मार्केटिंग में जब गया मैं और मैंने देखा, जितने बच्चों को मैंने ट्रेन किया, तो फाइनली ट्रेनिंग करते करते ये रियलाइज़ हुआ कि लेट्स गो फॉर इंस्टीट्यूशन एंड टीचिंग। वो ठीक है, तो हमारे व्यूवर्स को एक आखिरी के अंदर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिटी बिग न्यूज़ का मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा। और एक बार होली की शुभकामनाएं दे दीजिए। हैप्पी होली टू ऑल। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो आप देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट HIDM। आप अगर सीखना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं, यू कैन टेक इट। इट्स अ न्यू ट्रेंडिंग स्किल्स जहाँ पर आपको इसको करना ही करना चाहिए। और अगर कोई भी अपने आप को डिमोटिवेट फील करता है, डिप्रेशन में है, अनएम्प्लॉयमेंट का जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं ये कहूँगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप HIDM विजिट करें, मेरे से बात करें, आपका टैलेंट देखेंगे कहाँ क्या है और उस पर वर्कआउट करेंगे। ऑलवेज ओपन। बिल्कुल, मेरे को सबसे अच्छी बात जो है मनमोहन जी की ये लगी कि आप लोग विजिट कीजिए, उसके बाद आपकी स्किल्स देखी जाएगी कि आपकी स्किल के अंदर अच्छे हैं, उसके बाद ही आपको उस स्किल के ऊपर वर्क किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, HIDM के अंदर आना चाहते हैं, तो आपको बता दूँ यहाँ का एड्रेस क्या है। मैडम एक बार एड्रेस बता दीजिए। SSB 73 बेसमेंट, अर्बन स्टेट 2। ठीक है, अर्बन स्टेट 2 के अंदर आप लोग आ सकते हैं। मैडम ने एड्रेस आपको बता दिया। भाई अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको चाहिए, तो मनमोहन सिंगला का नंबर जो है मैं ऊपर कैप्शन के अंदर डाल दूंगी। हालांकि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 9253082888 यानी कि 82888। ये SSB 73 बेसमेंट है, अर्बन स्टेट 2 के अंदर हिसार में। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अगर आप लोग भी अपने स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं और डेमो क्लासेस लेकर के देख सकते हैं। डेमो क्लासेस जो है बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। क्या यहाँ पर जितने भी बच्चे कितने खुश हो यहाँ से? देख लीजिए स्माइलिंग फेस, देख लीजिए सबके। मुझे लग रहा है बहुत खुश है, क्योंकि इतनी तारीफ मैंने किसी भी टीचर की नहीं सुनी। हालांकि मैं भी नहीं करती, मैं तो हमेशा ऐसे कहती हूँ बहुत गंदे टीचर है हमारे, लेकिन सब यहाँ पर जो है बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि सबको नहीं बताया जा सकता कि आपको ये बोलना है। तो आपको बता दूं कि कुछ तो बात होगी मनमोहन सिंगला में, जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये HIDM हिसार का ही नहीं बल्कि हरियाणा का जाना माना इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आइए, विजिट कीजिए। और अगर आप लोग कहीं और जॉब कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है अपने स्किल्स को एनालाइज कीजिए और यहाँ पर आकर के एक बार ज़रूर डेमो क्लास लीजिए। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से खबर दिखाते रहूँगी, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।